हाय दोस्तों, वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 जनवरी को जो परीक्षा होने वाली है उस पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो पेपर है वो 29 अप्रैल 2023 का पेपर है और ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्प करेगा आप सभी की नवोदय की 18 जनवरी वाली परीक्षा को पास करने के लिए। टोटल इस वीडियो में 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चन हम मानसिक योग्यता परीक्षण के करेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के करेंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी के करने वाले हैं। जैसा कि नवोदय की परीक्षा में 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम टोटल 80 क्वेश्चन करेंगे जो कि 18 जनवरी वाली परीक्षा में आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे पहले नंबर पे आपको देखने के लिए मिलेगा। वहां पर आपको क्या करना है, आकृतियों की पहचान करनी है। 1 से लेकर 4 आकृतियां दी जाएंगी आपको, वहां पर आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये वाला है, ऑप्शन ए बी सी डी में से अलग आकृति की पहचान करनी है कि कौन सी अलग आकृति यहाँ पर आपको दे रखी है। तो सभी में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति अलग आकृति दे रखी है। क्यों अलग आकृति हो जाएगी, थोड़ा इसके बारे में आप सुन लीजिए। सभी के अंदर एक आयत टाइप का दे रखा है, आप देखेंगे आयत इधर भी है, इधर भी आयत है, लेकिन इधर गोल कर दिया गया, तो ये अलग आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वाली। इसी तरीके से आपको नवोदय की परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अलग आकृति की पहचान करनी है कि अलग आकृति कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अलग आकृति हो जाएगी। अब क्यों अलग आकृति हो जाएगी, थोड़ा आप देखेंगे बी सी डी जो आकृति है उनमें सभी में ये जो चीज है ये सेम है। आप देखेंगे ये चीज दे रखी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से दे रखे हैं, डॉट बिंदु टाइप के दे रखे हैं, तो ये अलग आकृति हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में भी आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। काफी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन नवोदय की परीक्षा में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आपको बारीकी से देखकर ही सॉल्व करना है, नहीं तो परीक्षा में आप गलत कर पाओगे, गलत करके आ जाओगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अलग आकृति हो जाएगी। एक एक चीज को देखना है। यहाँ पर आप देखोगे सभी में इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर तीर दिया गया है, यहाँ पर भी है, इधर भी है, और लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अंदर की तरफ कर दिया गया है, तो ये अलग आकृति हो जाएगी। और हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, यानी कि अलग आकृति को पहचानने के 10 तरीके की आकृतियां पूछी जाती हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 10 तरीके की आकृतियां पूछी जाती हैं और प्रत्येक जो भाग होता है उसमें 4 आकृतियां पूछी जाती हैं। इस प्रकार 4 थाएं 40, यानी कि 10 गुना करेंगे तो 40 आकृतियां पूछी जाती हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। तो ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति अलग हो जाएगी। आपको अलग से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर ये सभी में बंद है, इस प्रकार इधर भी बंद है, लेकिन इधर एक तरफ ही बंद है, एक तरफ खुला है, तो ये डी आकृति अलग हो जाएगी। तो ये थे अलग आकृति वाले क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप देखते रहिए, काफी मजा आने वाला है वीडियो में। वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो बस वीडियो को देखते रहना और कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई लोग। अब यहाँ पर अगले नंबर भाग 2 पे जो आपको आकृतियां पूछी जाती हैं वो पूछी जाती है प्यारे बच्चों, हूबहू आकृति की पहचान करनी है। तो यहाँ पर आपको आकृति दी जाएगी परीक्षा में सेम, और यहीं से आपको पता करके वो आकृति की पहचान करनी है कि कहाँ पर ये आकृति दे रखी है। तो ये वाली आकृति यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, जैसा कि, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको अच्छे से मालूम पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो 5वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6वां देखते हैं। अब 6वें में आपको ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति बिल्कुल हूबहू इसी की तरह दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कई बार यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में आकृति को घुमा भी दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आकृति दे रखी है सीधी सीधी दे रखी हो, कई बार घुमा भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 6वें का ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 7वां क्वेश्चन तो आपको अलग से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। डी हो सकती थी, लेकिन डी में ये अलग से पार्ट एक ऐड कर दिया, तो डी तो होगी नहीं, सी एकदम करेक्ट आंसर है। 8वां देखेंगे। 8वें क्वेश्चन में क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन हमारा ये वाला है, इसमें हूबहू आकृति की पहचान करनी है, तो ये आकृति दे रखी है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गए हमारे 8 क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा भाग 3 में जो पूछा जाता है, यहाँ पर क्या होता है, एक आकृति पूरी करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आकृति दे रखी है ये हाफ आकृति है, इसको हमको पूरा करने के लिए ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई चुनना है कि एक कौन सा यहाँ पर चुना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, इस तरीके की आकृतियों को आप ड्रॉ करके बना सकते हो, ड्रॉ करके यानी कि आप बना पाएंगे। तो एक इधर की तरफ हम एक निशान बना लेंगे, क्योंकि सभी में बना हुआ है, तो बनाएंगे। उसके बाद एक त्रिभुज टाइप का बना लेंगे हम इस तरीके से, और ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक इस तरीके से फूल टाइप के बना लेंगे। तो आप देखेंगे कहाँ पर ये दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर केवल बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये था हमारा 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा ये वाला है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ है नहीं, बस समझना है। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी आपको पूरा करना है, तो इसको भी हम इस तरीके से ड्रा करके बना लेंगे कि कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा खुद ही। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, ये इधर आ जाएगा।
इधर की तरफ आएगा ऐसे करके। तो ये केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इसी तरीके से आपको नवोदय की परीक्षा में प्यारे बच्चों करना है। अच्छे तरीके से आप करोगे तो आपकी नवोदय के परीक्षा में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और यहाँ पर आप मेरे बारे में भी जान लीजिए, मैं नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को खुद पास कर चुका हूँ और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप सभी की तैयारी करवाता हूँ। तो 11वां हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल टाइप का तो नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन आपने समझ लिया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पहले में कितना निशान था, 1 प्लस का था, फिर कितने थे, 2 हो गए, अब कितने थे, 3, अब कितने हो जाएंगे, 4 प्लस के होंगे। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए न्यू बुक है। यहाँ पर इस बुक की खास बात आपको बता देता हूँ, आपको ये बुक को क्यों खरीदना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं, हल व्याख्या सहित, यानी कि सोल्यूशन के साथ आपको इसमें 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा को पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 6 प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक में मिल जाएंगे और हल सहित प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक में मिलने वाले हैं सोल्यूशन के साथ। यहाँ पर और 2014 से लेकर 2024 तक के सॉल्वर्ड पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। टोटल 12 सॉल्वर्ड पेपर आपको मिलने वाले हैं। उसी के साथ लास्ट ईयर यानी कि जो 2024 में फेज 1 का जो एग्जाम हुआ था 4 नवंबर को हुआ था, और फेज 2 का जो एग्जाम हुआ था 20 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था, उसका सभी का यहाँ पर आपको पेपर मिलने वाला है, सॉल्वर्ड पेपर मिलने वाला है। ठीक है, 12 सॉल्वर्ड पेपर मिलने वाला है। पिछले साल का दोनों फेज का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ पेपर मिलने वाला है। और यहाँ पर इस बुक की और खास बात आपको बता देता हूँ, इस बुक में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर आपको पिछले साल का 20 जनवरी फेज 2 का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। काफी अच्छे से बुक को तैयार किया गया है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। उसी के साथ साथ नवोदय विद्यालय के चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसे लगाकर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हो, अपनी तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। जाइए प्रैक्टिस सेट और बुक दोनों खरीद लीजिए। थैंक यू। लाइन है ये भी आएगी। अब 4 प्लस के निशान आप किधर भी बना सकते हो, ऐसे करके बना लो, 1 2 3 4। अब 4 हमने बना लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी लाइन भी है, लाइन होनी बहुत जरूरी है, ये भी है, तो ये हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है प्यारे बच्चों। 12वां क्वेश्चन हमारा ये वाला, इसमें क्या है, सिंपल है, आपको पूरा करना है, तो हम ड्रॉ करके ऐसे करके बना सकते हैं इसको। आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का। क्लियर है। 13वां क्वेश्चन हमारा ये वाला है। अब भाग 4 में जो हमारा 13 क्वेश्चन से शुरू होता है, इसमें क्या करना है कि एक पैटर्न चल रहा होता है। पैटर्न का मतलब है पहले इस प्रकार था, फिर इस प्रकार था, फिर इस प्रकार है, अब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको बताना है। अब मैं आपको करके बताता हूँ। देखो, पहले इस प्रकार था, एक निशान था तीर का, अब दूसरा इधर की तरफ कर दिया, तीसरा इधर की तरफ कर दिया। अब चौथे में होगा क्या, ये रहेंगे सेम, इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से बना लो, इस तरीके से रहेगा। अब चौथे में एक इधर की तरफ आ जाएगा। अब जो भी यहाँ पर दिया गया है वो आप देख लो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा और आप आसानी से कर पाओगे। आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा दिया गया है, पहले इस प्रकार था, 1 बढ़ा, 2 बढ़ गए, 3 बढ़ गए, अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जब 4 हो जाएंगे तो आपका होगा क्या राइट आंसर, जब 4 हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने होने चाहिए, 1 2 3, 3 के बाद 4 किसमें है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डी तो बिल्कुल कतई नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 ही रह गए, बाकी सब में 4 4 दिए गए हैं। लेकिन एक चीज़ और देखनी है आपको कि यहाँ पर अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जिसमें इधर की तरफ दे रखा हो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुली वाला सवाल है। पहले ऐसे हो गया, हम इसको ड्रा कर लेते हैं, पहले इस प्रकार था, अब यहाँ पर 2 चीज़ें बढ़ रही हैं, एक इधर की तरफ बढ़ी, अब यहाँ पर इधर की तरफ भी होगा और ऐसे भी होगा। ठीक है, तो इधर की तरफ जब होगा तो होगा किसमें, ऑप्शन नंबर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो सी भी हो सकता था, सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सी में ये डबल इस तरीके से कर दिया फोल्ड, लेकिन इतना नहीं बढ़ना है, केवल एक स्टेप ऐसे बढ़ना है, एक नीचे करना है, बस 2 बढ़ रहा है ना। देखो पहले ऐसे था, इस तरीके से था, 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, अब ये 2 बढ़ेगा तो कहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में आएगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा 15वां क्वेश्चन है। पहले इस प्रकार था, आप देखेंगे क्या है इसमें, 1 2 3 4 वर्ग हैं, एक गोला है। अब क्या है, 1 2 3 वर्ग हैं, 2 गोले हैं। अब 2 वर्ग रह गए, 3 गोले हो गए। अब 1 वर्ग रह जाएगा केवल और केवल इसके अंदर, और
कितने गोले हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे। अब 4 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि गोले बढ़ते जा रहे हैं, जो बीच में इधर की तरफ जो गोले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देख लो जिसमें भी गोले दे रखे हो आपको वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 गोले किस में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्ग भी यहाँ पर 1 दे रखा है, तो डी इज करेक्ट आंसर है हमारा 15वें क्वेश्चन का। और इसी तरीके से आपको परीक्षा में भी करना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16वां क्वेश्चन हमारा ये वाला है। पहले इस प्रकार था, अब एक और बढ़ गया, फिर एक और बढ़ा, अब इसमें एक और इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क वाले में आप देखो कि कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं एकदम आराम तरीके से, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं और ये वाले भी हमने कर लिए। आप 70वें नंबर पे क्वेश्चन पे लगाते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। और नवोदय की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब 17वां हमारा क्वेश्चन है ये वाला। अब 17वें क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, ये हमारा भाग 5 यहाँ से शुरू हो जाता है। अब जब भाग 5 यहाँ से शुरू हो जाता है, भाग 5 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि ये जो आकृति है, अब इस आकृति को इन्होंने क्या है, कुछ चेंज नहीं किया गया, मतलब इन्होंने चेंज किया है। क्या चेंज किया है, आप देखोगे ये जो पार्ट है, ये वाले जो लास्ट वाले पार्ट है, इनको सीधा करके ऐसे करके तीर टाइप में बना दिया। और जो बीच वाला जो पार्ट आप देखेंगे इस तरीके से था, ऑपोजिट साइड में इसको जोड़ दिया गया, ऐसे करके जोड़ दिया कतई, तो ये जोड़ दिया गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, इसको बनाना है। जब आप इसको बनाओगे तो ये जो बाहर वाले पार्ट है बाहर की तरफ है, ये किसकी तरफ आ जाएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो हम बनाएंगे इस प्रकार, और ये पार्ट है ये किसकी तरफ आ जाएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे, ऐसे करके आ जाएंगे गोल गोल वाले पार्ट। क्योंकि ये जो बाहर वाले थे इन्होंने दूसरी वाली आकृति में अंदर की तरफ बनाए, तो ये जो बाहर की तरफ है इनको हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ राउंड अप करेंगे, ऐसे करके कर दिया। अब बीच वाली जो आकृति हम इसको जोड़ेंगे, तो हम केवल इसको जोड़ेंगे बीच वाली आकृति को, बाकी सब सेम रहने वाला है और कुछ चेंज नहीं होता है। अब देखो कि आप इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्यों दे रखा है, आप देखो कि ये राउंड अप यहाँ हो गया है और बीच में ये जुड़ गया है, गोला जुड़ गया है ना, बाकी सब सेम रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर